तो जैसे कि हमने आपको बताया और जैसे कि आप लगातार एबीपी न्यूज़ पर सुबह से देखते आ रहे हैं, लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। मुंबई में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई और इसीलिए आज की सरगर्मियां जो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर मुंबई के हलकों तक देखी गई, उसके बाद ऐसा लगने लगा है कि अब महाराष्ट्र को नई सरकार मिल सकती है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिवसेना के जो बागी गुट है उनका टेम्पो बहुत हाई है और वो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। बीजेपी को भी लगता है कि उद्धव सरकार अब गई कि तब गई, इसीलिए उसके नेता खुलकर बोलने लगे कि 3-4 दिन की बात और रह गई है। एबीपी न्यूज़ को उच्च स्तरीय सूत्रों से जो खबर मिली है उसमें बीजेपी सरकार बनाने को तैयार दिख रही है। बीजेपी ने अपने बहुमत का गणित भी तैयार कर लिया है। तो बीजेपी की सरकार तय है कैसे, अब मैं आपको संख्या बल के हिसाब से समझाता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा की संख्या इस वक्त 288 की कुल संख्या होती है, लेकिन एक विधायक का देहांत हुआ तो 287 की है इस वक्त। अगर ये मान लिया जाए कि जो बागी हैं, जो गुवाहाटी गए हुए 39 बागी विधायक वो सदन में नहीं आते हैं, वो गुवाहाटी में ही है, यानी फ्लोर टेस्ट से गायब रहते हैं, दूर रहते हैं, तो ये 39 की संख्या 287 में से कम हो जाएगी और कम होने के बाद जो आंकड़ा बचेगा सदन का वो 248 का होगा। ये मानते हुए कि 248 की संख्या है, 248 में अब अगर बहुमत चाहिए होगा तो 125 की संख्या चाहिए। जिस भी गुट को, चाहे वो फडणवीस हो चाहे वो उद्धव हो, उनको 125 विधायक चाहिए होंगे बहुमत साबित करने के लिए। अब क्या होगा, क्यों बीजेपी की जीत तय दिखाई दे रही है, क्यों देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन सकती है, इन आंकड़ों को समझिए। बीजेपी के 106 विधायक जीत कर आए थे 2.5 साल पहले। उसके अपने कोटे के जो 7 निर्दलीय हैं जो खुलकर उसके साथ हैं, वो 7 हैं। ये 11 शिंदे गुट के निर्दलीय हैं जो मुंबई से सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंचे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये निर्दलीय वापस लौटेंगे क्योंकि इन पर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार नहीं लटक रही है, क्योंकि ये तो निर्दलीय हैं। एक एमएनएस का विधायक है राज ठाकरे की पार्टी का। बहुजन विकास आघाड़ी के 3 विधायक हैं। अगर आप 106, 107, 11, 1 और 3 को जोड़ते हैं तो आंकड़ा 128 पर पहुंच जाता है, जो कि बहुमत के 125 के आंकड़े से 3 विधायक ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सूत्रों के हिसाब से हमने आपको बताया, महाआघाड़ी सरकार की अगर बात की जाए तो वो अल्पमत में दिखाई दे रही है। शिवसेना के अभी केवल 16 विधायक बचे हैं, क्योंकि 39 तो गुवाहाटी जा चुके हैं। एनसीपी के कुल 53 थे, 2 लोग अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल में हैं, तो यह आंकड़ा 51 पर आ जाता है। 44 कांग्रेस के विधायक है। मैं ये मान के चल रहा हूं इसमें सेंध नहीं लगी है, एनसीपी और कांग्रेस इंटैक्ट है, जैसा कि आज की तारीख में दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और निर्दलीय इनके खाते में 3 विधायकों के साथ समर्थन है। तो कुल इस आंकड़े को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 116 पर पहुंचता है, जो कि मिडवे मार्क यानी 125 से 9 विधायक कम है। इसीलिए ये हालात अब लगने लगे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन सकती है। बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि उद्धव ठाकरे इस गणित को पहले दिन ही समझ गए थे और इसीलिए उन्होंने 21 और 22 जून यानी पिछले मंगल और बुध को, जब ये हलचल बहुत तेजी से हुई थी, उन्होंने उसी वक्त कुर्सी छोड़ने का मन बना भी लिया था। लेकिन अगर बीजेपी के सूत्रों के हिसाब से की बात माने तो शरद पवार ने ऐन मौके पर अड़ंगा लगा दिया, वरना उद्धव ठाकरे तो पिछले मंगल या बुध को इस्तीफा दे चुके होते, तभी उन्होंने बंगला भी खाली कर दिया था। लेकिन शरद पवार ने पट्टी पढ़ाई, समझाया, उद्धव इस्तीफा नहीं दे रहे थे, उद्धव इस्तीफा देने से रुक गए। लेकिन अब उद्धव के पास कोई चारा नहीं दिखता है। सवाल यह है कि नई सरकार बनेगी कैसे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई से बीजेपी बहुत ज्यादा गदगद है, खुश है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ये मान रही है कि वो खुद उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर हैं, आंकड़े हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही समझाया। एक तो ये हो सकता है, दूसरा शिवसेना का जो बागी गुट यानी एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम कर सकता है, क्योंकि आज उसने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमने अपना समर्थन इस सरकार से वापस ले लिया है। और तीसरा विकल्प ये बचा है कि राज्यपाल यानी भगत सिंह कोश्यारी साहब खुद बोले डिप्टी स्पीकर को कि भाई नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे के पास, तो उनसे बोलिए कि फ्लोर टेस्ट कराएं।
तो राज्यपाल सुओ मोटो ये निर्देश दे सकते हैं। ये 3 विकल्प है और तीनों ही विकल्पों में बीजेपी की पौबारा है और उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी का सबब है। इसी आधार पर बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को अगले कुछ दिनों तक अब मुंबई में रहने के निर्देश दे दिए, यानी मुंबई छोड़ के नहीं जाना है जब भी विधानसभा का सत्र हो, ताकि बीजेपी के विधायक वहां मौजूद हो। बीजेपी ने पहली बार शिवसेना की बगावत पर आज 1 हफ्ते के बाद अपना आधिकारिक स्टैंड साफ किया और बीजेपी ने कहा है कि असली शिवसेना तो वही है जो गुवाहाटी में है, यानी एकनाथ शिंदे के पास जो सेना है वही असली शिवसेना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य के राजनीतिक परिस्थिति का आकलन किया गया, उस पर चर्चा की गई। शिवसेना में जो फूट हुई है, आज एकनाथ शिंदे जी, उनकी शिवसेना ये मूल शिवसेना है, ये जो उन्होंने कहा है, घोषणा की है, उस विषय में भी मंथन हुआ है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी। महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाएगी। बीजेपी ने आज खुलकर शिवसेना के बागी गुट का समर्थन कर दिया। अब सवाल है कि शिवसेना का बॉस है कौन? सबके अपने अपने दावे हैं। उद्धव ठाकरे का दावा इसलिए है कि वो शिवसेना के अध्यक्ष हैं, बाल ठाकरे की विरासत उनके पास है, जबकि एकनाथ शिंदे इसलिए दावा कर रहे हैं कि बागी विधायकों की संख्या, बहुमत उनके पास है, यानी नेता वही हैं। उद्धव को लगता है कि संगठन के लोग उनके साथ हैं, जबकि एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। उद्धव सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के 3 मंत्री ही सिर्फ उनके साथ बचे हैं, जबकि पार्टी के 7 मंत्री बागी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। हालांकि सांसदों में 19 में से 17 सांसद अब भी उद्धव के साथ दिखते हैं। वहीं शिवसेना की फूट का असर यह है कि उद्धव का असर मुंबई में दिख सकता है, तो शिंदे का ठाणे और सतारा में दिख रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ दिक्कत यह है कि वो बागी हैं। किसी पार्टी की छत उनके सिर पर नहीं है। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
हाय। बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।